मित्रों, आज नई उमंग सफलता की उड़ान इस कार्यक्रम में हमारे साथ है वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम शतक टीम उमंग के दिलीप जी सिसोदिया। आइए जानते हैं दिलीप भैया की इस विशेष उपलब्धि के शुभ अवसर पर दिलीप भैया के विचार। दिलीप जी आपका स्वागत है। छोटा सा जानना चाहेंगे कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे करी थी? सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने LIC में आने से पहले मैं एनवीडिया में जॉब करता था। ओके। एनवीडिया में जॉब करते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपन अपने कैरियर की कुछ और शुरुआत करें और कुछ और अच्छा करें करके। तो मैं एनवीडिया में जब आउटसोर्स पे जॉब करता था जी, उसी दौरान मैं इधर से निकलता था जी, तो यहीं बीच में आपका ऑफिस पड़ता है। ओके। तो वहाँ पे मैंने आपका एक बैनर लगा हुआ देखा था, फ्लेक्स। हाँ, उस पर लिखा था पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना LIC में अपना कैरियर शुरुआत की जाए करके। तो मैं फिर उसके बाद आपसे मिला, फिर आपने मुझे जानकारी दे दी कि इसमें एग्ज़ाम होती है, फिर एग्ज़ाम में पास आउट होने के बाद में सब ऐसा कैरियर होता है। इससे इस तरह से शुरुआत करी मैंने। अच्छा, आपका जब कैरियर शुरुआत हो गई तो शुरुआती दौर में आपको भी संकटों का सामना करना पड़ा होगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपको किन परिस्थितियों का, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो सर, शुरुआत में क्या था, एग्जाम हुई तो पास तो हो गया था। उसके बाद में क्या बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आई थी, क्योंकि शुरुआत में किसी को पता नहीं था ना, हाँ, रिश्तेदार परिवार में या और भी लोगों को, किसी को पता नहीं था कि मैं LIC में जॉब करता हूँ या एजेंट के रूप में कार्यरत हूँ। जी। तो फिर मैंने शुरुआत में धीरे धीरे अपना व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार करना शुरुआत किया। जैसे आप ग्राहकों के पास गए होंगे तो आपको ग्राहकों ने ना भी बोला होगा? जी बिल्कुल। शुरुआत में गए तो बोला कि नहीं अभी तो हमारे पास पॉलिसी है, किसी ने बोला कि अभी नहीं करवाना है, बाद में देखेंगे, सोचेंगे। तो प्रथम सफलता कब प्राप्त हुई थी? प्रथम सफलता सर मैं जैसे आपके माध्यम से ही मैं गया था, सेलवा में गए थे विजिट के लिए। वहाँ से फॉलोअप लेके आए थे और ग्राहक से मिले थे। ग्राहक से मिलने के बाद में जैसे हुआ था तो प्रथम सफलता फर्स्ट बार में 6 पॉलिसी करी थी। अरे हाँ हाँ, ध्यान। हाँ, तो इसी तरह से मेरी प्रथम सफलता हुई थी। और एक ग्राहक ऐसा था जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने जो स्टेटस वगैरह लगाए थे उसके माध्यम से उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि आपने LIC में काम शुरू किया है या कर रहे हो करके। तो मैंने बोला हाँ, तो फिर उनको प्लान समझाया और उन्होंने फिर फर्स्ट पॉलिसी मेरी वही हुई। सोशल मीडिया का आपने सही उपयोग किया, सही इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया की ब्रांडिंग के तहत दिलीप भैया को लीड मिलना प्रारंभ हो गई। जी वेरी गुड। दिलीप जी, एक छोटा सा और प्रश्न था कि आपको जो ये सफलता प्राप्त हुई थी, तो अब तक जो आपने कैरियर का शुभारंभ किया था, आपकी सबसे बड़ी सफलताएं क्या क्या रही? सर, सबसे बड़ी सफलता ये रही कि मैंने लास्ट ईयर ही, मतलब जब शुरुआत करी थी, शुरुआत में तो कठिनाई आई है। फिर जैसे जैसे आपसे गाइडेंस लेते रहा मैं, और धीरे धीरे चलता रहा, तो मैंने 10 माह में ही शतक पार कर लिया था लास्ट ईयर ही सर। बहुत शानदार। 2024-25-16 वित्त वर्ष में मैंने 10 माह में शतक कर लिया, 102 पॉलिसी। आपने शतक वीर बोले तो कि 100 परिवारों को दिलीप जी ने केवल 8 महीने में जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराई, जो कि भारत सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार में जीवन सुरक्षा उपलब्ध होना चाहिए। जी। तो आप इस नेक काम को बहुत ही शिद्दत के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कैरियर को ऊंचाई दे रहे हैं। दिलीप जी, छोटा सा और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने ग्राहकों को या अपने जो भी संभावित ग्राहक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको, ग्राहकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सर भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखा LIC में पॉलिसी करके। इसमें क्या सभी, मतलब अधिकतर ग्राहकों को ये करवाना चाहिए कि बीमा किसी का भी होना चाहिए। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो गाय भैंस का भी बीमा होता है, जानवरों का बीमा होता है, और अपन अगर व्हीकल में देखें तो गाड़ियों का बीमा होता है। कुछ अगर मोबाइल वगैरह भी नया लेते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। इन सारी चीज़ों का जब इंश्योरेंस होता है तो परिवार के साथ में अपना भी इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी सर, मतलब ये है कि अगर मैं आज हूँ तो मेरा परिवार है तो मेरी जिम्मेदारी है, तो उनका इंश्योरेंस भी मेरी जिम्मेदारी है कि करवाना चाहिए। तो हर परिवार को इंश्योरेंस लेना जरूरी है सर, और होना चाहिए। दिलीप जी, एक और छोटा सा मन में जिज्ञासा, एक प्रश्न आ रहा था कि बहुत सारे अभिकर्ता जो रहते हैं, नए नए कैरियर की शुरुआत करते हैं और टूट जाते हैं, तो आप हमारे अभिकर्ता बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखो सर, ऐसा है, अगर नया अभिकर्ता है, मैं भी जब नया था तो मेरे सामने भी बहुत सारी कठिनाई आई थी। मैं भी किसी ग्राहक के पास जाता था, सबसे पहले तो मन में ये ख्याल आता था कि सबसे पहले उठ के जाऊं कहाँ,
हाँ। किसके पास जाऊं, ओके। ये था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपन घर से तो निकल जाओ, कहाँ जाना, किससे मिलना, क्या करना, वो सब हो जाएगा। घर से अपन निकल जाते हैं, उसके बाद में जैसे जाते कोई रिलेटिव मिल गया है, तो परिचित मिल गया है, दोस्त मिलता है, तो उनसे अपन बात करते हैं, चाय पे चर्चा होती है, ये सारी चीजें होती, धीरे धीरे करके, और अपनी ब्रांडिंग भी होते गई है कि मैं काम करने लगा। तो आप जब घर से बाहर निकले और धीरे धीरे घर से बाहर निकल कर अपना ब्रांडिंग बढ़ाने लगे, तो आपको परिवार की ओर से कैसे सपोर्ट, कैसा सहयोग प्राप्त हुआ जी? परिवार के ओर से सर, सभी का, घर परिवार से सारे भाइयों का, माता पिता का सब सपोर्ट रहा है, और खासकर मेरी वाइफ का सपोर्ट रहा है। उन्होंने मतलब जैसे ही मैं निकलता हूँ ना, तो ये बोलते हैं कि आज जैसे गए हो पॉलिसी के लिए, तो मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ, किन से मिले, तो ऐसा करके वो सपोर्ट करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर नहीं मिली है तो कल मिलेगी, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है। वित्त वर्ष 2025-26 में शतक लगाया है, इस सर। विशेष उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप देश के परिवार में, देश के समाजों के बीच में जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराते रहे। भारत सरकार के इस सुरक्षा वाले अभियान को आप जन जन तक पहुंचाते रहे। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल शुभकामनाएं। थैंक यू दिलीप जी, आज आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, ये थे हमारे दिलीप जी सिसोदिया, जो ग्राम मिसरपुर के रहने वाले हैं, और आज इन्होंने एक विशेष उपलब्धि के तहत ये कीर्तिमान रचा है। हमारा निवेदन है प्रत्येक परिवार से कि हमारे परिवार हमारी जिम्मेदारी होती है, और जब हमें पता है कि हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारी हमें ही निभाना है, तो क्यों ना अपने परिवार की खुशियों को बचाने के लिए, अपने परिवार की मुस्कान को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का संस्थान LIC के संग अपना जीवन बीमा अवश्य कराएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।